पूरी दुनिया के लिए खुशी की खबर है। खुशी की खबर यह है कि धीरे धीरे अमेरिका ने घुटना टेकना शुरू कर दिया है और वो मान चुका है कि वो ईरान से ये युद्ध हार चुका है। बस अब जो पूरी जो कयासबाजी है वो ये है कि होर्मुज कब खुलेगा। अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि होर्मुज खोल दो। पहले उसने एक ड्रामा किया और पूरी दुनिया को ये कहा कि होर्मुज से हमारा क्या लेना देना है, हमारे पास तो तेल का भंडार है, हम तो दुनिया को तेल की सप्लाई देंगे, होर्मुज आप बंद होगा तो आपको दिक्कत है। पूरी दुनिया ने पलटवार करके पूछा अमेरिका से कि 28 फरवरी से पहले जब तुमने ईरान पर हमला नहीं किया था तब तक तो होर्मुज खुला हुआ था, आखिर तुमने हमला किया तभी तो होर्मुज बंद हुआ। उसके बाद ईरान ने ये साफ कर दिया कि हम होर्मुज से कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं, कोई टोल नहीं ले रहे हैं, हाँ उन देशों से लेंगे जो अमेरिका और इजराइल के पिछलग्गू हैं। एक बार फिर से अमेरिका ने कोशिश की थी और होर्मुज के आसपास मंडराने की कोशिश की थी, जिसके बाद ईरान ने तगड़ा मिसाइल का जवाब दिया। उसके बाद अब अमेरिका सख्ते में है। सोचिए, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अरागची, वो रूस का दौरा कर चुके हैं, फिलहाल वो चीन में हैं और ईरान ने साफ कर दिया है कि कोई समझौता नहीं, कोई बातचीत नहीं। अमेरिका और इजराइल के लिए होर्मुज तभी खुलेगा जब वो हमारी सारी शर्तें मान लेगा। वही पेंटागन ने भी कहा है कि बिल्कुल सही है, हम खाड़ी देशों से अपना बोरिया बिस्तर बांध चुके हैं, हमारे 16 सैनिक अड्डे ध्वस्त हो चुके हैं। सोचिए, वहीं ईरान बड़ी तैयारी कर रहा है, लेकिन होर्मुज के बंद होने से कितना बड़ा दुनिया को नुकसान हो रहा है वो भी बताऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि होर्मुज ईरान ने बंद कर रखा है सिर्फ इजराइल और अमेरिका के लिए, बाकी जो होर्मुज से जितने शिप आ रहे हैं उसको रोकने वाले का नाम है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का कहना है कि अगर होर्मुज से हमारे लिए गैस नहीं आएगा, तेल नहीं आएगा, तो हम चीन को जो तेल मिल रहा है उसको भी नहीं जाने देंगे, हम रूस को जो तेल जाता है उसको भी नहीं जाने देंगे, ईरान दुनिया के बाकी देशों को जो भी तेल देता है हम उसको नहीं जाने देंगे। उसने तो श्रीलंका के एक शिप को श्रीलंका बॉर्डर पे पकड़ा था। याद कीजिए अमेरिका ने किस तरह से भारतीय सीमा में, समुद्री सीमा में एक शिप पर, जो कि ईरान के शिप थे, जो नेवी कोस्ट गार्ड के जवान थे, जिसके पास हथियार भी नहीं था, जो ट्रेनिंग के लिए आए थे, उसको डुबा दिया था। ईरान दुनिया के किसी भी देश का तेल और गैस नहीं रोक रहा है, न वो यूरोप का रोक रहा है, न वो लैटिन अमेरिका का देश का रोक रहा है, न वो अफ्रीका का रोक रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका का रोक रहा है, क्योंकि इन दोनों देशों ने उस पर हमला किया है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी दूसरे देश के आप रिफाइनरी उड़ा दें, उसके कॉलेज यूनिवर्सिटी उड़ा दें, अस्पताल उड़ा दें, उसके निर्दोष लोगों को बम से उड़ा दें और वो आपको तेल ले जाने दे, लाने दे। इतना भोला तो दुनिया में कोई नहीं है। अमेरिका यही चाहता है, उसको लगता था कि वो अब तक का सुपर पावर है, वो आप पर हमला भी करेगा, आपको उसकी शर्तें माननी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ दांव उल्टा पड़ गया है। अब ईरान दूसरे फेज की बड़ी तैयारी कर चुका है और वो कह रहा है कि कम से कम 6 महीने तो बर्दाश्त कर लो। वो कह रहा है कि किसी भी कीमत पर हम अमेरिका के जहाज को होर्मुज से नहीं जाने देंगे और न ही इजराइल के जहाज को। साथ ही उसने चेतावनी दी कि अगर किसी देश ने उसके साथ धोखा किया कि वो तेल और गैस हमसे लिया और अमेरिका को पहुंचाया, तो उसके भी खामियाजा उस देश को भुगतना पड़ेगा। तो ईरान का साफ साफ डिमांड है कि अगर होर्मुज खुलवाना है अमेरिका और इजराइल को, तो जो हम पर हमला हुआ है उसके एक एक रकम की भरपाई करनी पड़ेगी। मतलब सोचिए, अमेरिका पहली बार, अब तक वो जिस पर चाहे हमला कर देता था। वियतनाम पर 18 साल बमबारी की, कोरियन देशों पर 8 साल बमबारी किया, इराक पर 4 साल बमबारी किया, लीबिया को तबाह कर दिया, अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। अभी भी सनकी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जब मैं चीन की तरफ से आऊंगा तो हमारा अब्राहम लिंकन युद्धपोत क्यूबा के किनारे पर खड़ा होगा और क्यूबा खुद ही सरेंडर कर देगा। वो अभी भी कह रहा है कि ग्रीनलैंड तो मुझे चाहिए, लेकिन ये सारे जो उसके जो मंशा हैं, उसकी जो लाल फीताशाही थी, उसको ईरान ने खत्म कर दिया है। ईरान कह रहा है कि वो वक्त और था जब तुमने दुनिया भर के देशों पर बम गिराए, उसे बर्बाद किया और जब मन हुआ तब युद्ध खत्म कर दिया। अब वक्त कुछ और है, अब वक्त बदल गया है, वक्त मेरा है। अब जो हम पर तुमने हमला किया है उसका हर्जाना देना पड़ेगा।
300 बिलियन डॉलर के शुरुआती आकलन है कि इतना तो पहले जमा कराओ। साथ ही ईरान ने साफ कहा है कि हम परमाणु बम बनाते रहेंगे, तुम्हारी सुनने वाले नहीं हैं। तीसरा उसने कहा है कि एक ट्रीटी होगी, ग्लोबल ट्रीटी, उस पर अमेरिका दस्तखत करेगा कि अमेरिका अब दुनिया के किसी भी देश पर अगर हमला करता है और खासकर ईरान पर अगर अब दोबारा हमला करता है तो उसका गारंटर रूस और चीन होगा और उस युद्ध में रूस और चीन भी अमेरिका के खिलाफ लड़ेगा। यह सबसे बड़ा फैसला है। साथ ही 45 साल की जो बंदिशें थी, जो पाबंदियां थी ईरान पर, उसके दौरान जो उसकी दुनिया भर में संपत्ति सीज हुई है उसको भी जारी करना पड़ेगा। इसी बीच ईरान ने अपने हथियार को और स्टोर करना शुरू कर दिया है। 100 मिसाइल्स बनाने की उसकी रोज की क्षमता है और 400 से 500 ड्रोन बनाने की उसकी रोज की क्षमता है। मतलब अभी जो ईरान के पास जो मिसाइल और ड्रोन्स के भंडार हैं वो कम से कम 10 साल तक उसको युद्ध में जिंदा रख सकते हैं। 2 महीने तक जो युद्ध चला, लगभग 40-42 दिन, उसमें सिर्फ 45 से 42 हजार ही मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। मतलब समझ लीजिए कि युद्ध लंबा चलेगा अगर ईरान ने तैयारी कर रखी है और अमेरिका को यही खाया जा रहा है। खुद अमेरिकन पेंटागन, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि उसके 70% मिसाइल्स, बॉम्ब और उसके वायु रक्षा प्रणाली पैट्रियट मिसाइल सब खत्म हो चुके हैं। ईरान की वायु रक्षा प्रणाली की ताकत दुनिया ने देखा है। ईरान ने अमेरिका के शायद ही कोई ऐसा जेट हो जिसको ध्वस्त न किया हो और इसी वजह से अमेरिका की मार्केट वैल्यू खत्म हो गई है, उसके हथियारों की वैल्यू खत्म हो गई है और इसलिए अमेरिका छटपटा रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि किसी तरह से मैं इस युद्ध से निकल जाऊं, हमें हर्जाना न देना पड़े। लेकिन ईरान कह रहा है कि तब तक इस युद्ध से हम तुम्हें नहीं निकलने देंगे जब तक तुम हर्जाना न दो। अब सवाल है कि अमेरिका क्यों छटपटा रहा है, उसे क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि ईरान ने होर्मुज से उसके 200 शिप उस तरफ रोके हुए हैं। कहा है कि अगर हर्जाना नहीं दोगे तो इन शिपों को या तो बेच देंगे या डुबा देंगे, फारस की गहराइयों में डुबा देंगे, या फिर हर्जाना दो। और साथ ही इजराइल को और अमेरिका को एक बूंद तेल ले जाने की इजाज़त नहीं है। अब वो खाड़ी देशों से भी तेल नहीं ले जा सकता है, क्योंकि खाड़ी देशों के से भी तेल लेगा तो वो शिप जो है वो होर्मुज से ही क्रॉस करेगा अरब सागर से वो फारस में जाएगा, फारस की खाड़ी से वो सुएज नहर से फिर अटलांटिक में जाएगा, फिर यूरोप जाएगा, फिर अमेरिका जाएगा। तो उसे किसी भी कीमत पर होर्मुज से तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। यही अमेरिका के गले की हड्डी बना हुआ है और वो छटपटा रहा है कि हमारे तेल स्टोरेज खत्म हो रहे हैं। 1 महीना से ज़्यादा का और तेल स्टोरेज नहीं है अमेरिका के पास, और जैसे ही तेल स्टोरेज उसके खत्म होंगे हाहाकार मच जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार पुतिन से बात कर रहा है कि तुम यूक्रेन रख लो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमें ईरान से बचा लो। वो लगातार चीन से, अब चीन का दौरा कर रहे हैं ट्रंप, वो साफ चीन से कह रहे हैं कि आप वियतनाम पर जो करना है करो, हमें ईरान से बचा लो। सोचिए, ईरान ने एक झटके में पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया है कि वो सुपर पावर है। वहीं अमेरिका के लाख चाहने के बावजूद एक भी खाड़ी देश ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है। खाड़ी देशों को लग गया है कि जो अमेरिका अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वो हमारी रक्षा क्या खाक करेगा। तो सच्चाई यही है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में घूम घूम कर ईरान से युद्ध से बाहर निकलने के लिए भीख मांग रहा है और ईरान ठसक से बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि होर्मुज तो तभी तुम्हारे लिए खुलेगा जब तुम इस हमले में हुए नुकसान की भरपाई करोगे। सोचिए, हमला ईरान पर पहले अमेरिका और इजराइल ने किया, उसके रिफाइनरी पर पहला हमला अमेरिका और इजराइल ने किया, उसके स्कूलों पर पहला हमला अमेरिका और इजराइल ने किया, लेकिन अभी भी ईरान ने युद्ध की नैतिकता को माना है और वो सिर्फ और सिर्फ उसने अमेरिकी ठिकानों, सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। बाद में उसने कुछ अमेरिकी बिजनेस ठिकानों को भी निशाना बनाया था। तब जब उसके बिजनेस ठिकानों पर निशाना बनाया गया था तब ईरान ने कहा था कि अब बहुत हो चुका है, अब आंख के बदले आंख। और उसके बाद अमेरिका को लगता था कि ईरान को मसल देंगे, ईरान छोटी चीज़ है, मामूली चीज़ है, 5 से 10 दिन लगेंगे, ईरान पर कब्जा कर लेंगे, और वो सपना ही रह गया है। आपको बता दें कि ईरान के पास दुनिया का 40% तेल और खनिज का अकेले वो उसके देश में, और इसीलिए अमेरिका चाहता था कि उस पर कब्जा कर ले।
अमेरिका को लगता था कि 40-45 साल के बंदिश पाबंदियों के बाद ईरान टूट गया होगा, लेकिन इन्हीं 45 सालों में ईरान ने एक बड़ी लंबी तैयारी की थी और वहाँ एजुकेशन और विज्ञान पर जोर दिया गया, महिलाएं वहाँ वैज्ञानिक है, एआई पर जोर दिया गया और आज ईरान हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर है। तेल और गैस तो वो दुनिया को बेच सकता है, तो ईरान हर मामले में आत्मनिर्भर है और इसीलिए वो ठसक से होर्मुज बंद करके बैठा है, क्योंकि अमेरिका से उसे कुछ नहीं चाहिए। इवन पूरी दुनिया उसे खाना न दे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेल और गैस उसके पास है, भोजन वो पैदा कर लेता है। दिक्कत दुनिया को बढ़ेगी और खासकर अमेरिका और इजराइल को, जिसके पास न तेल होगा न गैस होगा, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। होर्मुज ने ईरान को मजबूत स्थिति में ला दिया है और अब चाहकर भी अमेरिका एक पटाखा भी नहीं छोड़ सकता है। लेकिन ईरान है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। वो साफ कह रहा है कि जब तक हट जाना नहीं तब तक होर्मुज में तुम्हें आने जाने की आज़ादी नहीं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, क्या ईरान गलत है या अमेरिका को सही सबक सिखाया जा रहा है? शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।